स्टूडेंट्स, एग्जाम्स आने वाले हैं। क्या आपने अपना कोई रूटीन सेट किया है कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम के लिए पढ़ना है या इतना टाइम उसको डिवोट देना करना है? अगर नहीं किया तो उसको कर लो, बिकॉज बिना रूटीन के अच्छे से अच्छा स्टूडेंट भी धाराशायी हो जाता है, और जिसका रूटीन पक्का है, बढ़िया जिसका रूटीन है, वो एवरेज स्टूडेंट भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है और चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। तो सबसे पहले आप ये करो, अगर आप जो भी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो या ऑफलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, उसको बिल्कुल अच्छे से अटेंड करो, अटेंटिव होकर उसको अटेंड करो। बिकॉज यही टाइम होता है जब जो टीचर्स हैं, क्लास टीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, अपने टीचर से डिस्कस करो, और जो जो क्वेश्चंस वो बता रहे हैं उसके पॉइंट्स बना लीजिए, और पॉइंट्स हमेशा बुलेट्स में बनाइए। बिकॉज उससे क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, हमारे ब्रेन में वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक रिटेन रहती है। बुक में अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करनी है तो आप हाईलाइटर से मार्क कीजिए। हाईलाइटर में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है। जो हमारा ब्रेन है वो और चीज़ों को एकदम से अंडरस्टैंड कर लेता है, एकदम से उसको उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता है। अगर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कोई डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है या कोई लॉ इंपॉर्टेंट है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। और जब भी आप बुक बार बार खोलेंगे तो आपको वो हाईलाइटेड चीज़ें दिखेंगी और वही चीज़ एकदम से आपके ब्रेन में जाएगी और ब्रेन वही चीज़ को रिटेन करेगा। बार बार रिटेन करने से आप वो चीज़ ब्रेन में एक इम्प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद आपको उसको याद करने में या उसको दोबारा से रिकॉल करने में टाइम नहीं लगेगा। अब ये सब करने के बाद जब आपका ब्रेक होता है या स्कूल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप थोड़ा रिलैक्स करें, खाना खाइए। और खाना ऐसा नहीं कि आप जंक फूड खा रहे हैं या ऑयली फूड खा रहे हैं, ज़्यादा तला हुआ भारी चीज़ नहीं खानी है। आपको बिल्कुल लाइट फूड रखना है अपना। लाइट फूड आई मीन टू से जो भी आपका सीजनल फूड है, जैसे अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, पालक, साग, मेथी, ये सब चीज़ें खाइए। ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ आपको फ्रूट्स भी आप खाइए, सैलेड्स खाइए। ये जो अगर आप इसकी अपनी डाइट बनाएंगे, इससे आपका जो ब्रेन है फ्रेश रहेगा, बॉडी आपकी हेल्दी रहेगी, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होने स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप तेल वाला खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, कुछ ऊट पटांग खा रहे हैं, उससे हेल्थ तो ख़राब होती ही है, साथ में जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है, पढ़ने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी धीरे धीरे डिटायरेट रिड्यूस होने लग जाती है। तो एक ये विशियस सर्कल है। ऐसा नहीं कि खाने से यही दुष्परिणाम होते हैं, खाने के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं अगर आपका खाना अच्छा नहीं है तो। ओवरऑल बॉडी और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए और हल्का खाना खाइए। अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। तेल को कम रखिए, चीनी कम रखिए और सॉल्ट भी जितना सफिशिएंट है उतना लीजिए। और फिर थोड़ा आप रिलैक्स करें अपना खाना खाने के बाद। उसके बाद फटाफट आपको क्या करना है, जो भी चीज़ आपने सीखी है अपनी क्लास में, जो भी चीज़ पढ़ाई गई है, उसको रिकॉल करें, उसको रीड करें, उसको दोबारा से पढ़ें। बिकॉज उससे क्या होगा, जो आपने पढ़ा है वो आप भूलोगे नहीं। जो चीज़ आपने बिल्कुल अभी 1, 2, 3 घंटे पहले पढ़ी है, उसको आप रिकॉल करेंगे, अगर उसको रिवाइज करेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बनी रहेगी। लेकिन अगर आप वही चीज़ अगले दिन पढ़ते हैं तो ब्रेन को हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उस चीज़ को समझने के लिए और उस चीज़ को याद रखने के लिए। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको आप रिकॉल करें, रीड करें घर में, ताकि हमारे उस दिमाग में वो चीज़ बनी रहे। और तीसरी चीज़, हमें हर एक सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम जरूर अलॉट करना चाहिए डेली बेसिस पे। कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ साइंस और मैथ्स पढ़ते हैं, बाकी कहते हैं कि वो हमें बोरिंग लगता है, या कई बच्चे होते हैं बाकी सब्जेक्ट से डरते हैं, जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट है वही पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, वो एक ही सब्जेक्ट में उनका परफॉर्मेंस बेटर होती जाती है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में वो पिछड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपको अलॉट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है मैं कि आप बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल लेके चलो कि 1 घंटा उसको दिया तो 1 घंटा उसी को देंगे, पर यह है कि यू शुड डिवोट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू ऑल द सब्जेक्ट्स, जिससे आप हर एक सब्जेक्ट में आपकी अटेंशन बनी रहे। और आगे की चीज़ जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पढ़ें, आप सिर्फ मन में ना पढ़ें, आप यू शुड इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस वाइल स्टडिंग। आपको जितनी भी आपकी सेंसेस हैं, सारी सेंसेस को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, पढ़ते वक्त आप यू रीड। जब आप रीड कर रहे हैं तो आप मुंह से बोलें।
इससे क्या होगा, जब आप मुंह से बोलोगे, आप रीड तो कर रहे हो, आंखों से आप देख रहे हो, जब मुंह से बोल रहे हो तो कान से आप सुन भी रहे हो, तो इसमें जो आपकी सेंसेस हैं, ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो गई आपकी स्टडी में। तो जितनी ज़्यादा सेंसेस को आप इन्वॉल्व करोगे, आपकी बॉडी, आपकी माइंड उतना ज़्यादा अटेंटिव होकर उसको अंडरस्टैंड करेगा और आपको चीज़ें उतनी अच्छे से समझ आएंगी, आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी। बोलने के साथ साथ आप अगर लिखेंगे भी तो उससे आपकी जो रिटेन करने की पावर है वो और बढ़ जाएगी। मैं मानता हूं लिखने से ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लिखने से आपकी रिटेन करने की पावर बढ़ जाएगी, बिकॉज आप लिख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और आंखों से देख भी रहे हैं, कानों से सुन भी रहे हैं। जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो कानों से सुन रहे हैं। तो आप जितनी ज़्यादा सेंसेस को इन्वॉल्व करोगे उतनी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। और शाम को ज़रूर थोड़ा बहुत आप फिजिकल एक्टिविटी करें, चाहे आप खेलें। अभी तो खैर कोविड का टाइम है, इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फिर भी अगर आपके घर के सामने कोई पार्क है तो आप पार्क में जा सकते हैं, अकेले घूम सकते हैं मास्क लगा के, और घूमते घूमते भी आप चीज़ों को मन में रिवाइज कर सकते हैं, जो आपने सीखा, जो आपने क्लास में पढ़ा। इससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी और जो आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज भी करते रहेंगे। अगर आपके घर के बाहर खाली जगह है, बरामदा है, तो आप वहाँ पे भी चक्कर लगा सकते हैं। और अगर घर में ही आप ऐसे चक्कर लगा सकते हैं, 50-60 चक्कर लगा सकते हैं, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी। साथ में हमें गुड स्लीप, एक अच्छी स्लीप, अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तक आप अच्छे से सोओगे नहीं, टाइम पे नहीं सोओगे, तो अगले दिन के लिए आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। तो टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप जल्दी डिनर करें। जल्दी तो नहीं, मतलब 7 बजे के आसपास आप डिनर करके आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं, और उसके बाद आप 1-2 घंटा आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन सोने से पहले आपको कल क्या करना है उसका रूटीन आप सेट करके ही सोएंगे, बिकॉज इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। पहली बात तो ये कि आपने कल क्या करना है। अगर आप पेपर में लिखते हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना टाइम पढ़ना है और ये सब चीज़ें करनी है, तो आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल गई कि कल मैं ये करूँगा, मेरे पास ये डायरेक्शन है, और आपका माइंड भटकेगा नहीं, इधर उधर डायरेक्शन लेस नहीं होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आप बिना रूटीन बनाए ही सो जाते हो, तो अगले दिन जो भी आपको कुछ बोलेगा, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई रूटीन ही नहीं है, तो जो भी आपको कोई बोलेगा कि भाई चलो ये पढ़ लेते हैं, तो आप वो पढ़ लोगे। कोई दोस्त बोलेगा चलो चैट कर लेते हैं, तो आप चैट कर लोगे। तो जब आपके पास कोई रूटीन ही नहीं, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे और उसका जो रिजल्ट होगा, उन एफर्ट्स का जो डायरेक्शनलेस एफर्ट्स है, तो उनका रिजल्ट भी कुछ नहीं आएगा। तो रूटीन सेट करके ही सोना कि मुझे अगले दिन क्या करना है, इससे आपके माइंड को डायरेक्शन बनी रहेगी और आपका अगला दिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और सबसे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आप इन टिप्स को फॉलो करो। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म करोगे। आपकी इम्प्रूवमेंट जो होगी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, अगर ये रूटीन आप डेली बेसिस में भी अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो, तो आपकी ग्रोथ जो लाइफ में है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आप काफ़ी बेहतर इंसान बनते जाओगे धीरे धीरे और आने वाले टाइम में, और आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। चलिए अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, एक रूटीन बनाइए जिसमें आप एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ टाइम हर एक सब्जेक्ट को दें, उसको रिवाइज करें, अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, और जो आपने सारा किया है, अगले दिन का क्या रूटीन है वो बनाएं। तो आपको कामयाब होने से, अच्छे मार्क्स लाने से, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू।